आपको अगर डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना नहीं आता तो आज की वीडियो देखने के बाद आप भी डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम सिंगल कटोरी से डबल कटोरी ब्लाउज को बनाना बताएंगे, वो भी कटिंग और स्टिचिंग दोनों। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये सारी स्टेप को फॉलो करके घर पर ही परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हो। तो इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं संजीता, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज की इस ब्लाउज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लाउज पीस ले लिया है जो कि साड़ी से निकली हुई है, और इसके लिए हमने अस्तर को भी ले लिया है जो कि कॉटन के है। तो इसे हमने धो करके और इसे आयरन करके रख लिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है, और देखिए नीचे से हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमें ब्लाउज की लंबाई के लिए यहाँ पर 14 इंच पे मार्क करना है, और इस तरीके से मार्क करने के बाद हम दोनों लाइनों को सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे कि ये बोट नेक डिजाइनर ब्लाउज बनने वाली है, तो इसके शोल्डर हम यहाँ पर 7 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से डिजाइनर नेक के लिए हम यहाँ पर फुल शोल्डर ही रखते हैं, तो यहाँ पर हमने शोल्डर 7 इंच पे रखा है। और आर्म होल के लिए हमने यहाँ पर 5 इंच पे इस तरीके से आर्म होल रख लेना है। तो एक मार्क इस तरीके से हम कर लेंगे, और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से आर्म होल के लिए ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे कि हमारे चेस्ट है 32 साइज की, तो 32 की फोर्थ पार्ट लेना है हमें। 8 इंच पे एक मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा कमर है 28 इंच, तो यहाँ पर हम देखिए 7 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच डार्ट के लिए, और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, और फिटिंग वाली लाइन को भी हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम यहाँ से आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम गले की चौड़ाई के लिए 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, और गले की लंबाई के लिए भी हमने यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करना है। और इस तरीके से दोनों मार्क करने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से शेप लगा लेंगे। अब देखिए इंची टेप को हमें शोल्डर लाइन के ऊपर रखना है, और यहाँ से 9.5 इंच पे एक मार्क करना है, और यहाँ से हम देखिए 3 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। और इस तरीके से मार्क करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप देना चाहते हैं गले के लिए आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से शेप लगा लूँगी। और इस तरीके से देखिए शेप लगाने के बाद हमने बैक पार्ट की मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर के ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना लेंगे, और देखिए इस तरीके से खुले वाले साइड की तरफ भी हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। तो जैसे कि हमारा फ्रंट जो गला है वो 6.5 इंच डीप है, तो हमें यहाँ से शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे, और यहाँ से इंची टेप को रखकर हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे, जैसे कि हमने बैक पार्ट के आर्म होल के लिए मार्किंग किए थे। अब देखिए यहाँ से हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए देखिए यहाँ पर हमने 11.75 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करना है, और इस लाइन को हमें सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हम लाइन को सीधा कर लेंगे, और चेस्ट लाइन को भी हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें 5.5 इंच पे मार्क करना है, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है, और 8 इंच पे मार्क करना है चेस्ट के चौथाई भाग में, और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। और यहाँ से देखिए हम नीचे की तरफ से मार्किंग करने से पहले हम बैक पार्ट को लेंगे, और बैक पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे, और जितना भी हमारा लंबाई है यहाँ पर एक मार्क इस तरीके से हम कर लेंगे। और फिटिंग वाली लाइन को भी हम यहाँ से लगा लेंगे, और फिटिंग वाली लाइन को हम सबसे पहले इस तरीके से स्केल की मदद से
एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि आपको समझने में इजी हो। तो आप इस तरीके से सबसे पहले ही आप बैक पार्ट को रखना है और सारी मार्किंग को कर लेना है लंबाई के लिए और फिटिंग वाली लाइन को। अब यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है, तो इस तरीके से हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए इंची टेप को हमें लेना है और शोल्डर की लाइन के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है और नेक डीप के लिए मार्किंग करना है 6 इंच पे। तो 32 साइज में अगर हम 6.5 इंच की मार्किंग करेंगे तो ये डीप हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 6 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है और इसकी चौड़ाई हम देखिए शोल्डर की चौड़ाई हम बैक पार्ट के लिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम शोल्डर चेक करेंगे 3 इंच आ रही है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरीके से एक मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें गले की चौड़ाई जो है 2 इंच की मिल रही है, तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पे इस तरीके से एक मार्क कर लेंगे और एक बॉक्स इस तरीके से बना लेंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे गले के लिए। अब इस तरीके से हमारा मार्किंग हो गई है। अब देखिए हमें इस लाइन के ऊपर से कटोरी के लिए मार्किंग कर लेना है। तो कटोरी के लिए हम यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 1 इंच ऊपर एक मार्क को कर लेना है। इस तरीके से मार्क करने के बाद हमें आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच पे इस तरीके से क्रॉस में एक मार्क करना है और इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें कटोरी के लिए शेप लगा लेना है। तो इस तरीके से शेप लगा सकते हैं आप बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ से देखिए हुकाई वाली पट्टी की तरफ हमें 1 इंच ऊपर जाना है और इस तरीके से बेल्ट के लिए शेप देना है और फिटिंग वाली लाइन की तरफ हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और इस तरीके से एक लाइन क्रॉस में ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से मार्किंग होने के बाद अब देखिए बेल्ट की तरफ से हमें नीचे की ओर 1 इंच पे एक मार्क करनी है और इस लाइन को हमें बढ़ाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, क्योंकि जब हमारा बेल्ट जॉइंट हो जाएगा तब हमें हाफ इंच मार्जिन के लिए चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरीके से मार्क को कर लेनी है। तो इस तरीके से फ्रंट की सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसका फिटिंग भी बॉडी में बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। आप अगर कोई भी साइज़ की ब्लाउज को बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में मेजरमेंट को लिख कर दे सकते हैं। मैं इसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल पर आपको प्रिंसेस कट, 4 टक्स और डबल कटोरी ब्लाउज़ की वीडियो भी मिलेंगी। तो देखिए अगर आप डबल कटोरी ब्लाउज़ को बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से मार्क को करना है, पर मैं आज डबल कटोरी ब्लाउज़ बनाऊंगी, वो भी सिंगल कटोरी से। तो आपको अगर सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग आती है तो आप बहुत ही इजी तरीके से डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा है और सिंगल कटोरी की जिस तरीके से मार्किंग है सारी मार्क को हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो हम कटोरी को इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब इसे हटा लेंगे। अब देखिए इन दोनों लाइनों को हमें दोनों तरफ बढ़ा लेना है। अब यहाँ से ही हमें कटोरी के लिए मार्किंग करनी है बढ़ाकर। तो दोनों तरफ हमें इस तरीके से 2-2 इंच पे मार्क करना है। हुकाई वाली पट्टी की तरफ हमें 2 इंच बढ़ाना है और फिटिंग वाली तरफ भी हमें इस तरीके से 2 इंच पे एक मार्क इस तरीके से कर लेंगे। और इस तरीके से मार्क करने के बाद अब देखिए गले की तरफ से भी हमें हाफ इंच दोनों तरफ बढ़ाना है मार्जिन के लिए और इस तरीके से हम इस लाइन को तिरछे में ड्रॉ कर लेंगे और इस साइज को हम देखिए हाथ से ही इस तरीके से शेप लगाते हुए और ड्रॉ इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से हमारा कटोरी के लिए मार्किंग है वो हो गई है। अब देखिए इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड करके हमें नीचे एक फोल्ड सेंटर में मार्क कर लेना है और इस मार्क को हमें नीचे की ओर बढ़ा लेना है। तो नीचे की ओर हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करनी है और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हम इस तरीके से सिंगल कटोरी बना लेंगे। तो सिंगल कटोरी आप इस तरीके से बना सकते हैं मार्किंग करके। तो देखिए हमने अब सब सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटोरी को कटिंग करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच पे एक मार्क कर लेनी है स्ट्रेट। तो ये रहा हमारा पॉइंट। तो इस तरीके से हमने मार्क को कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सिंगल कटोरी की
कटिंग जो है कंप्लीट कर लिए है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए देखिए इस तरीके से बैक पार्ट को लेना है और शोल्डर लाइन के ऊपर से हमें इस तरीके से तिरछे में हमें चेक करना है 6.5 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से हम अस्तर को 4 फोल्ड करके रखेंगे और स्लीव्स की जो लंबाई है इसे हम मार्क करेंगे 1 इंच बढ़ाते हुए और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद देखिए आर्म होल डाउन के लिए हम यहाँ से 30 साइज के लिए 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। तो इस लाइन को भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब देखिए हमने 6.5 इंच नापा था बैक पार्ट की आर्म होल, तो यहाँ पर हमें तिरछे में 6.5 इंच पे रखना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे और इस तरीके से हमें स्लीव्स के लिए ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए स्लीव्स की जो फ्रंट है इसको अभी हमें 1/2 इंच इस तरीके से गहराई देते हुए इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम स्लीव्स की राउंड को मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स राउंड है इसका 9 इंच, तो 4.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन को रखेंगे और इस तरीके से फिटिंग वाली लाइन को भी मिला लेंगे और मार्जिन वाली लाइन को भी हम यहाँ से इस तरीके से लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इन सारे पार्ट को हमें अब मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इन पार्टों को हमें कट कर लेना है। और मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें अटैच कर लेना है। आप चाहे तो सुई और धागे से भी अटैच कर सकते हैं या फिर गम लगाकर भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक और अस्तर को और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लिया है। अब देखिए हम इस कटोरी को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से हम हल्की सी दबा लेंगे जिससे कि हमारा सेंटर आ जाए। अब देखिए हमारा कटोरी की जो मेजरमेंट है यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और 5.5 इंच को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे कि हमारा कटोरी की मेजरमेंट थी। तो देखिए हमें यहाँ पर 2.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा मिल रही है, तो 1/2 इंच दोनों तरफ हम स्टिच मार्जिन को छोड़ेंगे और 2.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा जितना भी आ रहा है हम यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे और 3.5 इंच पे जो हमने मार्क को लगाए थे इस मार्क को हमें इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से हम सिंगल कटोरी के लिए इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे जैसे कि हम सिंगल कटोरी रेडी करते हैं। तो इस तरीके से हम स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से स्टिच को लगाने के बाद देखिए अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर लेना है। इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब देखिए हमें साइड वाली पार्ट जो फिटिंग वाली पार्ट है इसको हमें इस तरीके से दोनों तरफ की कोने को मिलाते हुए रखना है और सेंटर में एक मार्क इस तरीके से कर लेना है। तो यहाँ से आप चॉक से मार्क कर सकते हैं या फिर छोटी सी इस तरीके से एक कट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं। अब देखिए नीचे की तरफ हमें 1 इंच इस तरीके से इंची टेप को रखना है और 1 इंच पर एक मार्क कर लेना है। तो ये आप सभी साइज ब्लाउज में आपको इसी तरीके से मार्क को करना है, सेंटर मार्क करना है और नीचे की तरफ हमें 1 इंच एक मार्क इस तरीके से करना है। और देखिए इस तरीके से अगर हम इसे पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये इस तरीके से शेप में आ जाता है। तो इस तरीके से शेप में आने के बाद हमें देखिए एक पैर जितना हमें इस तरीके से दबाना है और स्टिच लगाना है और ध्यान देना है ये दोनों पार्ट हमें बिल्कुल भी सीधी आनी चाहिए मिलकर। तो इस तरीके से मार्किंग होने के बाद देखिए हमें एक जो पॉइंट बन रही है इस पे हमें हल्की सी गोलाई दे देना है। इस तरीके से हमें एक पैर दबाते हुए लाना है और यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हम स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कटोरी हमारे कितनी अच्छी तरीके से बनी है। ये बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपने सिंगल कटोरी से ही डबल कटोरी बनाए हैं और ये बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीका होता है डबल कटोरी बनाने की। अब देखिए साइड वाले पार्ट को भी हम इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट मिलके ही आ रही है। तो आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हो।
तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। तो इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो आपका समय भी बच जाता है और आपका ब्लाउज़ भी बहुत ही जल्दी ही बन जाती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। देखा आपने कितनी इजी तरीके से हमने डबल कटोरी ब्लाउज को रेडी किया है और ये रही इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।